सर, मेरी गुजारिश ये है कि we also have very serious reservations about the way this whole the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें. So मेरी गुजारिश है कि लॉ मिनिस्टर साहब जी आप बात करें. लॉ मिनिस्टर साहब, उनका व्यू पॉइंट आ चुका है, आप अपनी बात कीजिए. अगर हमें ये अश्योरेंस देंगे कि ये इन्फॉर्म तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में they will not go ahead with it till such time that the assembly committees as well as the house has gone through the bills and seen that they are in accordance with the wishes of the people of Pakistan, which is expressed by this assembly. I totally agree with your contention. जी लॉ मिनिस्टर साहब, नहीं मैंने दे चुका हूं. सुन लें, पहली बात सर ये है कि जनाब नवीद कमर साहब ने सही कहा कि ऑर्डिनेंसेस में हमेशा एहतियात का दामन जो है वो साथ रखना चाहिए. ये प्रीवियस रजीम में आए. पहली बात तो ये है कि ये सारे ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स की गई हैं जो हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 इस पार्लियामेंट ने जनवरी 2023 में पास किया था. उसमें SCCP लॉज, कंपनीज लॉज और कुछ मॉनेटरी इदारों का कहना था कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उस पे हुकूमत का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ये अगर कागज आप लोग बार बार फेंकते रहे ना, उस पे बहुत ज्यादा I might be forced to take disciplinary action. तो प्लीज इसको बस करें. जी उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. दूसरा, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेनी बेंचेस पे, उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे फंक्शनिंग के लिए, ताकि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी इनपुट शामिल होगी और उसके बाद उसको आगे. आखिरी बात ये कि क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस की फॉर्म में हैं, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees में सारी जमातों की बशमूल ऑपोजिशन की नुमाइंदगी होगी. अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुआशरत के पहिए को चलाने के लिए मददगार हैं तो जरूर इन पे वोट करें. ठीक है. और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि ऑपोजिशन भी अपना रवैया दुरुस्त करेगी. सिर्फ नारे लगाने से मुल्क नहीं चलेगा. आपको अपने दामन में भी, अपने गिरेबान में भी देखिए. थैंक यू. IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा. ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको. 25 करोड़ आवाम का सोचे. आप दो बातें जनाब स्पीकर, ये सारे वो लॉज हैं जो सिर्फ हम सिंक कर रहे हैं 2023 के SCO एक्ट के साथ. जहां पे एतराज होगा इस हाउस के सामने आएगा वोटिंग के लिए. जो चीजें गैर मुनासिब होंगी हम खुद विड्रॉ करेंगे उनको. जी असद कैसर साहब.